नमस्कार, आपको बता दें कि कई प्रसिद्ध अतिथियों की उपस्थिति के साथ सिनर्जी आई केयर की नई शाखा के उद्घाटन का भव्य समारोह था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर वी.के. पॉल, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, एम्स के पूर्व निदेशक और डॉक्टर प्रोफेसर जे.एस. टिटियान, प्रमुख आर.पी. सेंटर एम्स थे, जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रमुख हस्तियां हैं। साउथ एक्सटेंशन और गुड़गांव में 2 मौजूदा शाखाओं के साथ नई शाखा का खुलना मरीजों की एक विस्तृत श्रृंखला को गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करने की कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सिनर्जी आई केयर कई वर्षों से नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा है और गुणवत्तापूर्ण देखभाल और विशेषज्ञता के लिए इसकी प्रतिष्ठा ने इसे एक निष्ठावान अनुगामी बना दिया है। इसमें 30 से अधिक नेत्र सर्जनों की एक टीम है, जो इस पर और सिनर्जी आई केयर की अन्य सुविधाओं पर एक साथ काम कर रही है। इस नए बड़े केंद्र के खुलने से कई और नेत्र सर्जनों के टीम में शामिल होने की संभावना है। नया केंद्र प्रभावशाली है, जिसमें 12,000 वर्ग फुट से अधिक जगह 4 मंजिलों में फैली हुई है। इसमें 8 ऑप्थेल्मिक ओपीडी, 3 ओफ्था ओटी, 1 लेसिक ओटी, इन्वेस्टिगेशन लैब और बहुत कुछ है। विनय ने निकट भविष्य में नेत्र विज्ञान में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना का भी उल्लेख किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनय ने सिनर्जी आई केयर के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बात की। उन्होंने नए केंद्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को धन्यवाद दिया। विशेष रूप से उन मजदूरों और श्रमिकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने अपनी मेहनत और शपथ ली। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उन्होंने इन सभी निर्माण श्रमिकों को निःशुल्क नेत्र देखभाल उपचार प्रदान करते हुए एक आभार कार्ड प्रदान किया। यह कार्ड उनकी ओर से आर्किटेक्ट श्री रंजन गुप्ता ने प्राप्त किया। नए केंद्र की एक और अनूठी विशेषता शीर्ष मंजिल है, जो सिनर्जी मेडिसूट्स को समर्पित है। एक नया उद्यम जो चिकित्सकों के लिए सहकार्य स्थल प्रदान करता है। उनके पास नेत्र विज्ञान के अलावा अन्य विशिष्टताओं के लिए 5 ओपीडी कक्ष पूरी तरह से सुसज्जित है। नया केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और न केवल आंखों की देखभाल में बल्कि सिनर्जी मेडिसूट्स की शुरुआत के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। बढ़िया आई सेंटर यहाँ बना है सिनर्जी आई सेंटर के नाम से, और मेरी डॉक्टर विनय गरोडिया को, उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार की तरफ से उनको बहुत मैंने पूरा देखा, एंड आई थिंक आई एम येट टू सी सच अ ब्यूटीफुली डिजाइंड, जहाँ पे हर एक छोटी चीज के लिए भी ध्यान रखा गया है। पेशेंट को कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, एंड जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका, और डॉक्टर विनय गरोडिया के बारे में तो मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैंने पहले भी विजिट किया है, वाइफ ने भी विजिट किया है। आई थिंक एवरी पेशेंट इज लाइक मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब बढ़िया तरीके से बात करते हैं, सबको ट्रीट करते हैं, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पूरे एक फ्लोर पे मैं गया, और जिस प्रकार से हर चीज का ध्यान रखा गया है, मुझे लगता है कि ये आई सेंटर, और जब भी हम आंखों के इलाज के बारे में बात करेंगे तो ये पूरे दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि दिल्ली सरकार भी बहुत अच्छे काम कर रही है, सारे हॉस्पिटल जैसे मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, हर गली मोहल्ले में ऐसे काम कर दिया है कि वहां से लोगों को बाहर निकलने के लिए। फिर भी अगर आई सेंटर यहाँ पे खुला है, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि एक स्पेशलिस्ट जगह मिलेगी लोगों को जहाँ पे आई प्रॉब्लम होगी। इसका सर आपकी क्या? देखिए, कोई भी सरकार में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होती है। सरकारी अस्पताल हमारे आज कोई भी बढ़िया अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके मुकाबले में किसी प्रकार से कम नहीं है। लेकिन स्पेशलिस्ट और जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जैसे डॉक्टर विनय गरोडिया का है, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान किसी भी सोसाइटी में और किसी भी समाज में है। तो मैं उनका स्वागत करता हूं, और मेरी शुभकामनाएं कि इसी तरीके से सभी पेशेंट्स की सेवा करते हैं, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विनय और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि ये पूरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट आई सेंटर है। अभी हमने पूरा उसका दौरा किया, देखा कि ओटी जो है बहुत ही बेहतरीन बने हैं, और सेंटर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, और
पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पेशेंट फ्रेंडली सेंटर है। खूब मेहनत की है उन्होंने इस बिल्डिंग की तैयारी में और देखने के लिए कि इसमें सब सुविधाएं हों। डॉक्टर विनय एम्स से हैं, एम्स से उन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई की है, बाहर जाके भी ट्रेनिंग की है और उसी का वो फिर आगे जाके यहाँ पे उसको लाभ में लाएंगे, जिससे आम पेशेंट के लिए आई की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली का, आंखों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि वाकई में ये आंखें हमारी कंट्रोल हो सके और प्रॉब्लम जितनी ना बढ़े। आई स्पेशलिस्ट हैं, ये डॉक्टर टिचाल बताएंगे। जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, ये जो है इसके साथ बहुत सारे हेल्थ के इश्यू जुड़ जाते हैं। पोल्यूशन जो है आंखों को नहीं पूरे शरीर को जो है उससे नुकसान पहुंच सकता है। पोल्यूशन कम करने के लिए एक तो जो है हमें नहीं, पूरे सरकार, जनता, सोसाइटी सबको काम करना पड़ेगा कि ऐसा तरीका निकाले जिससे पोल्यूशन कम आए। तो हर तरीके से एक लाइफ ऐसी जीनी पड़ेगी जिसमें पोल्यूशन कम निकले। और जहां तक एनवायरनमेंट का सवाल है, हमारे हाथ में एनवायरनमेंट को कैसे ठीक करेंगे। आंखों की सुरक्षा बहुत जरूरी है उसके लिए। उसमें हम चाहते हैं कि लोग जो है आंखों में खुजली हो रही हो, पानी आ रहा हो, जो कि कॉमन सिम्टम्स है पोल्यूशन के, जो है कभी कभी जो है आपको चुभन भी होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है। ऐसे में आंखों को हाथ से नहीं मलिए, उससे नुकसान हो सकता है। आंखों में दवाइयां डालें जो हम आर्टिफिशियल टीयर कहते हैं या लुब्रिकेंट ड्रॉप्स कहते हैं, उसको डालना चाहिए जिससे आंख साफ हो जाती है और पोल्यूशन का असर कम हो जाता है उसमें। यदि आपकी आंखों में नाली परसिस्ट करती है दवाई डालने के बाद भी, तो एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके उसका चेकअप कराइए। साथ में कोई और बीमारी तो नहीं हो गई है, जैसे एलर्जी हो जाती है पोल्यूशन के साथ साथ में, उसके लिए अलग दवाई डालनी पड़ती है। तो पोल्यूशन से बचाव तो अपने हाथ में है। हम समाज को सुधारेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा। सर, आपके हिसाब से इस हॉस्पिटल में जहाँ पे अभी आप बैठे, इसका माहौल कैसा है? पेशेंट जब भी आएगा तो उसको क्या लगेगा, शांति मिलेगी, कैसा माहौल लगेगा? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सुखद माहौल है। जो मरीज आएगा तो हमारे करीबन 55-60 जो कर्मचारी है तो सब बहुत ध्यान रखते हैं, सब मिलनसार है, तो किसी को कोई परेशानी होगी नहीं और बहुत अच्छे से उसको कंसल्टेशन मिलेगा, उसको सही एडवाइस मिलेगी। और बहुत सारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जैसे हम लोग हैं और हमारे पढ़ाए हुए भी है, वो सब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से है, जो कि एक नामांकित जगह है ऑफ्थेल्मोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो उस वजह से क्या है कि बहुत अच्छा उनको इलाज मिलेगा और उनका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सेंटर साबित होगा। विनय जी, आपने यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स लगाए हैं वो किस लेवल के हैं? आज की तारीख में जो रिक्वायरमेंट्स है, जो टॉप ऑफ द लाइन रिक्वायरमेंट्स आज की तारीख में किसी चीज़ को जरूरत होती है, वो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं जिससे सबको सुविधा हो सके। खास करके हमारे सेक्टर में, क्योंकि बाकी डॉक्टर्स हमारी टीम में इसको यूज़ करते हैं, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट को हम लगा पाएँ। क्योंकि ज़्यादा लोग यूज़ करते तो उसका जो है रिटर्न भी जो है इन्वेस्टमेंट का जल्दी आ जाता है, ज़्यादा मरीजों को फायदा हो सकता है। अभी और भी हॉस्पिटल जो अड़ोस पड़ोस के खुले, उनसे आपका हॉस्पिटल बेहतर कैसे हो सकता है? क्या क्या फैसिलिटीज और डिस्काउंट रहेगा इन सोसाइटी वालों के लिए? हम हर एक तबके के लिए काम करते हैं, जो पे कर सकता है उसके लिए भी, जो आदमी फाइनेंशियली वीक होता है उसके लिए भी हमारे पास स्पेशल तरीके होते हैं। सारे पैनल्स है, आयुष्मान भारत हमारे पास में है और साथ साथ में कोई फ्री पेशेंट जो अफोर्ड नहीं करते उनको भी हम इलाज करते हैं। पैसे की कमी की वजह से किसी को मना नहीं किया जाता जहाँ तक हो सके। कितने डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे काम कर रही है? हमारे पास तकरीबन 30 डॉक्टर्स हैं जो कि हमारी फैसिलिटीज़ को कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसमें से करीब 18 डॉक्टर्स यहाँ पे ओपीडीज भी चलाते हैं। तो हमारी बड़ी अच्छी और बड़ी काबिल टीम है। टाइमिंग क्या रहेगी? 9 बजे से 7 बजे। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।